Khushi Upadhyay and we are at Innovation Hub AKTU stall and covering all aspects of startup. So let's start. Hello sir. हेलो मैम। तो सबसे पहले आप अपने बारे में और अपने स्टार्टअप के बारे में कुछ बताइए। मैम, माय नेम इज आयुष सिंह। मैं भारत हेम्प एग्रो प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। हम लोग क्या है, हम लोग भांग के प्लांट पे काम कर रहे हैं। भांग के पूरे प्लांट का हम कंजम्पशन करते हैं, फ्रॉम स्टेम, लीव्स, सीड्स, एवरीथिंग इज कंज्यूम। हम लोग उससे फाइबर, ऑयल, कपड़ा एंड तौलिया, ये सारी चीज़ें बना रहे हैं। हमारा इनोवेटिव स्टार्टअप जो है वो बेसिकली सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पे बेस्ड है। हम लोग वेस्ट टू प्रोडक्ट पे काम करते हैं। जो भांग की डंडियाँ जो जला दी जाती हैं या वेस्ट कर दी जाती है, उसे हम इस्तेमाल करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना देते हैं। तो आपका डोमेन क्या है? बेसिकली हमारा एग्री वेस्ट, एग्रीकल्चर, ये पूरा एक तरीके से इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबिलिटी, ये पूरे डोमेन पे हम लोग काम करते हैं। बिकॉज भांग क्या है, ये हमारा CO2 बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, देन सॉइल रेमेडिएशन भी करता है, तो एग्रीकल्चर में हमारा आ जाता है। देन इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल है, तो देन वी आर आल्सो इनटू द सस्टेनेबिलिटी डोमेन नाउ। अच्छा, तो ये जो गांजा है तो इसका काफी नेगेटिव इमेज है इसकी लोगों जी, के जी, ऊपर, तो आपको कैसे आइडिया आया? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गांजा और भांग दो अलग अलग चीजें हैं। भांग हमारा जो है वो आपका प्लांट होता है मेल प्लांट, उसका ही फीमेल प्लांट जो होता है दैट इज गांजा। तो हम लोग गांजे की तरफ हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग भांग को इस्तेमाल करते हैं। अब भांग से भी हम उसकी डंडियों को, डंडियों को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं होता। फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड फॉर एवरीवन्स इंफॉर्मेशन, भांग के अंदर पत्तियों को छोड़ के किसी भी चीज़ में किसी भी प्रकार का नशा नहीं होता। तो हम जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल नॉन टॉक्सिक और नशा युक्त होती है मैम, बिल्कुल उसमें किसी तरीके का कोई नशा नहीं होता मैम। तो आप कौन से इंक्यूबेशन सेंटर से इंक्यूबेटेड? हम लोग कलाम सेंटर में इंक्यूबेटेड हैं AKTU में, और इनोवेशन हब के साथ काफ़ी टाइम से कनेक्टेड है। बहुत टाइम से हम लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। हमें इनोवेशन हब और कलाम सेंटर ने काफ़ी हेल्प भी करी है। हम लोग इसकी पॉलिसी एंड्स पे भी काम कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट के साथ हम ट्राई कर रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को फाइबर में प्रमोट करा जाए, क्योंकि इसका मैं आपको कुछ बेनिफिट्स भी बता देता हूँ। हेम्प 4 गुना ज़्यादा CO2 कंज्यूम करता है फॉरेस्ट से। दूसरा, हेम्प का जो कपड़ा होता है वो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल होता है, नेचुरली एंटी थर्मल होता है, यानी कि सर्दियों में गर्म रहता है, गर्मियों में ठंडा रहता है। दूसरा, ये UV रेजिस्टेंट भी होता है काफ़ी हद तक। और इसका जो वाटर कंजम्पशन है, ये कंजर्व करता है एक तरीके से वाटर। जहां हमें कॉटन को 1 किलो प्रोसेस करने के लिए हमें 20,000 लीटर पानी लगता है अप्रोक्सीमेटली, वहां भांग को प्रोसेस करने के लिए हमें सिर्फ 2,500 लीटर पानी लगता है। तो ये वाटर कंजर्वेशन में भी हमारी मदद करता है। तीसरी चीज, ये हमारा कॉटन से नॉर्मली 2 से 2.5 गुना ज्यादा प्रोडक्शन देता है पर एकरेज। तो ये सस्टेनेबिलिटी प्लस आपका इको फ्रेंडली, कार्बन नेगेटिव प्लांट है, तो ये पूरी तरीके से एक होल पैकेज है। दूसरी चीज, अगर मैं इसके सीड्स पे चला जाता हूँ, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये हेम्प सीड ऑयल है। हेम्प सीड ऑयल ओमेगा फैटी एसिड रिच होता है, फिश ऑयल से भी ज्यादा रेशो में इसमें ओमेगा फैटी एसिड पाए जाते हैं। एंड अगेन इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एप्लीकेशन, आप इसे लगा भी सकते हैं एंड खा भी सकते हैं। तो आपको इंटरनली भी बेनिफिट करता है एंड एक्सटर्नली भी बेनिफिट करता है। सेम अगर हेम्प सीड्स की हम बात करें, रॉ हेम्प सीड्स की, दे आर हाईली रिच इन प्रोटीन। आप ऐसा समझ लीजिए, हर 100 ग्राम्स ऑफ हेम्प सीड्स में अराउंड 30 to 35 ग्राम्स प्रोटीन होता है। तो एक तरीके से सुपर फूड है ये। देन इसके ही अगर हम बाय प्रोडक्ट्स देखेंगे, फाइबर हम जैसे निकाला हमने, तो उसका बाय प्रोडक्ट जो है हेम्प हर्ड से एक तरीके से उसका इस्तेमाल करा जाता है पेपर बनाने में। आप जैसे ये देखेंगे, ये पेपर है, दिस इज ऑल मेड अप ऑफ हेम्प। एंड नॉर्मली हमारा जो पेपर होता है वो 2-3 बार रिसाइकिल करा जा सकता है। हेम्प का पेपर हम कम से कम 7 से 8 बार रिसाइकिल कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वंस अगेन सपोर्टिंग सस्टेनेबिलिटी एज अ मोटिव। थैंक यू। तो आपको अपना एक्सपीरियंस है, जर्नी बताना चाहें हम लोगों को? हम लोग इस पे, मैं इसके ऊपर कम से कम 5 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। रिसेंटली मैंने अपनी खुद की कंपनी खोली है, 2021 में भी एस्टैब्लिश। हम लोगों का एक्सपीरियंस इसमें थोड़ा सा रेगुलेटरी प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं ना कहीं नार्कोटिक्स के वो अंडर ये आता है, इसकी पत्तियां गवर्न करी जाती हैं स्टेट एक्साइज के द्वारा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन पॉलिसी साइड से हमेशा रहता है, बट वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट। हम गवर्नमेंट के साथ उस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि भाई कैसे इस चीज़ को ओपन मार्केट में लाया जाए, क्योंकि जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं, जो चीज़ों में नशा है वो चीज़ अलग कर दी जाए, जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं उसकी एटलीस्ट उसे हम बना सकें और उसे हम इस्तेमाल कर सकें। तो हम करीबन 5 से 6 साल पहले कुछ चाइनीज़ और इजरायली लोगों से मिले थे। तो दुनिया का 70% जो हेम्प का कल्टीवेशन, हेम्प का प्रोडक्शन वो चाइना करता है। चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ हेम्प।
उसका फैब्रिक सबसे ज़्यादा चाइना प्रोड्यूस करता है, चाइना ही उस चीज़ को एक्सपोर्ट करता है। तो वहाँ हमने देखा कि चाइना उस चीज़ को ग्रो करके कंज्यूम कर रहा है और हमारे पास वो एम्पल वाइल्ड में अवेलेबल है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं करा जाता है, या तो उसे नष्ट कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो उसी वेस्ट को हम इस्तेमाल करके इतने सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही हमारा टारगेट है। तो पिछले 4-5 साल से हम इसके रिसर्च वर्क पे काम कर रहे हैं, हाउ पॉलिसीज को कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है, नई पॉलिसीज कैसे लाई जा सकती हैं, इन सारी चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। 2 साल से अराउंड इंक्यूबेशन के पास भी इस कलाम सेंटर पे इंक्यूबेटेड है। डेफिनेटली वहाँ से हम लोगों को काफ़ी पुश मिला है, क्योंकि वहाँ से हम एक तो रिकॉग्निशन में आ जाते हैं, वी वर इन यूपी GIS, यूपी ITS वर्जन 1, तो वहाँ से रिकॉग्निशन थोड़ा बढ़ता है, तो लोगों को अवेयरनेस भी बढ़ती है। और हमारा मेन मकसद यही है कि पहले लोगों को अवेयरनेस बढ़े कि भाई कैसे इस चीज़ को करा जा सकता है, कैसे इस चीज़ का इस्तेमाल है, देन फर्दर इसका एक अपने आप में एक डोमेस्टिक मार्केट प्लस ग्लोबल मार्केट डेवलप करा जाए। तो दैट इज आवर फाइनल मोटिव मैम। ओके, तो अगर आपको सजेशन देना चाहे तो इम्प्रूव स्टार्टअप सिस्टम इन उत्तर प्रदेश। डेफिनेटली अगर मैं बोलूँ, आज से 4-5 साल पहले स्टार्टअप हमारा इकोसिस्टम जो था वो काफ़ी मतलब कुछ था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पर रिसेंटली जो यूपी सरकार की हेल्प से इतने अच्छा सब कुछ स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिल रही है, नाउ स्टार्टअप्स आर डूइंग वेल, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलती है, मॉरल सपोर्ट भी मिलती है, देन गवर्नमेंट की पॉलिसीज के थ्रू भी सपोर्ट मिलती है। हम लोग बस एक सजेशन ये देना चाहेंगे कि उस वर्किंग को थोड़ा सा स्पीड अप करने की ज़रूरत है। जैसे हम पॉलिसी एंड पे भी इसके काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इतना टाइम ले लेती हैं चीज़ें कि और दूसरे देश उस चीज़ को आगे निकलते जा रहे हैं। तो वो बस एक मुझे लगता है कमी है, और वो कमी भी नहीं बोलूँगा, उस चीज़ को थोड़ा टाइम भी लगेगा। ऑब्वियसली रिसेंट कुछ ईयर में हमने स्टार्टअप्स का जो इकोसिस्टम बिल्ड होते हुए देखा है, वो काफ़ी अपने आप में पेस बहुत फास्ट है। बट डेफिनेटली एक पॉइंट मेरा ये ज़रूर मैं बोलूँगा कि वो पॉलिसी एंड पे थोड़ा सा हमें हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो ऐसे नए स्टार्टअप्स हैं उन्हें पॉलिसी और पॉलिसी सपोर्ट की तरफ से गवर्नमेंट से मिले, तो उस चीज़ में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो करने की। तो दैट इज़ माई वन सजेशन, एवरीथिंग इज़ फाइन अदर देन दैट। ओके, थैंक यू सो मच, इट्स वेरी नाइस टू जॉइन योर स्टार्टअप। थैंक यू सो तो आप मच। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू सो मच मैम, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।